नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में और यहाँ मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे सबसे पहले आज आर्यभट्ट की जयंती है। भट्ट साहब जी, आज महान गणितज्ञ और खगोलविद, दुनिया के जाने माने एक नाम आर्यभट्ट जी की जयंती है। उनके जयंती के अवसर पर उन्हें हम सादर नमन करते हैं। पार्टी की ओर से आज श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी समेत सभी नेता, वरीय प्रदेश के पदाधिकारी हों चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, आज इस अवसर पर मौजूद थे। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि आर्यभट्ट बिहार से थे। बिहार से होते हुए भी उन्होंने पूरे देश ही नहीं, विश्व के लिए एक बड़ी देन का काम किया है। आज गणित की पूर्णता कई मायनों में आर्यभट्ट को लेकर है और ऐसे महान व्यक्तित्व आर्यभट्ट के नाम पर जो सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा राजनीति की जा रही है, बेहद दुर्भाग्य है। कई मायनों में उपेक्षा की गई है। कई सालों से एक लंबी मांग है, चिर परिचित मांग है कि बिहार विधानसभा में उनकी आदमकद प्रतिमा लगाई जाए। और रेल मंत्रालय से हम लोगों ने कई बार इसके लिए लिखा है कि दानापुर जो खगोल के नाम से भी विख्यात है, मैं समझता हूँ कि उनकी वेधशाला खगोल में होती थी और उसी के नाम से खगोल, दानापुर का नाम खगोल पड़ा। कई बार हम लोगों ने मांग किया है। मैं आज पार्टी की ओर से भी यह मांग रखता हूं कि दानापुर का नाम कम से कम आर्यभट्ट नगर के जरूर किया जाए। नाम पर किया जाए। ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महान व्यक्तित्व के प्रति। उन्होंने किसी जाति और किसी धर्म के लिए काम नहीं किया है, वो इन सबों से ऊपर उठकर पूरे विश्व के कल्याण का काम किया है। और एक ऐसे महान शख्सियत को अगर हम ऐसी श्रद्धांजलि देते हैं तो शायद ये मेरे लिए भी गर्व का पल होगा, हम भी गौरवान्वित होंगे। भट्ट साहब, लगातार इन दिनों चिराग पासवान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन यह भी सही है कि जिस प्रकार से आपकी पार्टी में जो कुछ इधर टूट हुई है, चाहे वो देवजानी मित्रा हो, कल्लू हो, या पिछले साल जिसको आपने निकाला था चंदन सिंह को, इन लोगों के जाने से निश्चित तौर पर पार्टी न सिर्फ कमज़ोर थोड़ी होगी, ज़रूर थोड़ी होगी, क्योंकि एक ईंट से मकान का निर्माण होता है। और वैसे में इन लोगों के जाने के बाद जिस प्रकार से चिराग पासवान पर सीधा सीधी इन लोगों ने जो आरोप लगाया, उस पर क्या कहें? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि कल तक जब तक ये पार्टी में रहे तब तक पार्टी के सभी नेताओं के बारे में एक अच्छे बयान देते रहे हैं, और आज जब पार्टी छोड़े तो पार्टी के नेता के विरुद्ध बोलते दिख रहे हैं, तो इससे इनके दोहरे चरित्र का पता चलता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। कल आपने पार्टी के पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल दिखने के कारण पार्टी ने आपके विरुद्ध जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और उसके कारण आप पार्टी से बाहर हुए हैं। लेकिन चंदन सिंह का क्या कसूर है? आप तो मुख्य प्रवक्ता हैं, बहुत दिनों से जान रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पे हुई थी। उन्होंने कुछ इस तरह का व्यवहार किया जिसके कारण कई बड़े नेता आहत हुए, और उनके व्यवहार इस तरह के लगातार चल रहे थे जिसको लेकर उन्हें पार्टी से निकाला गया था। लेकिन उन्होंने चिराग पासवान पर अभिमानी होने का आरोप। पार्टी संविधान और अनुशासन से चलती है। पार्टी की मजबूती ही अनुशासन है, और हमारे खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी खुद अनुशासित एक नेता के रूप में दिखते हैं। और आप देख रहे हैं कि पार्टी में कोई भी अनुशासन के खिलाफ जाता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन चिराग पासवान अभिमानी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, चंदन सिंह ने कहा। नहीं, देखिए, कहने को कुछ भी कह दे। कल तक कसीदे कह रहे थे चंदन सिंह, आज वो अभिमानी हो गए। शर्म आनी चाहिए उन्हें। आज उनकी पहचान अगर है तो आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के कारण है। कौन जानता है उन्हें? लेकिन देवजानी मित्रा को तो आप लोगों ने निकाला नहीं, उन्होंने तो पार्टी नहीं, देवजानी मित्रा को भी पार्टी ने निष्कासित किया है। एकदम पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर निष्कासित किया है। पार्टी के लाइन से बाहर जाकर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जो हमारे पास सबूत है। लेकिन चिराग पासवान नेता नहीं है, अभिनेता हैं, घमंडी हैं, ये तानाशाह हैं। ये बिहार की जनता तय करेगी, कोई एक व्यक्ति नहीं तय कर सकता है। बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि हमारे नेता हैं। लेकिन भट्ट साहब भविष्य हैं। भट्ट साहब, जो लोग आपके साथ हैं उनकी बात का तो मानना होगा। चंदन सिंह ने तो यहाँ तक कहा है कि जो फूल आप लोग ले जाते हैं वो यहाँ का रहता है, लोग स्वागत नहीं करते हैं, आप लोग ले जाकर लोगों को कहते हैं कि ये फूल माला पहनाइए। आप तो इसके गवाह रहे हैं। जहाँ भी आदरणीय श्री चिराग पासवान जाते हैं फूलों की बरसात होती है। माला हमने इस बात को, हमने इन बातों को कहा है, ये रिकॉर्ड में है, आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उन्होंने तो कहा है कि भीड़ जो है वो भी भाड़े की रहती है, और हम चूंकि अंदर हैं इसलिए हम सब जान रहे थे। लाखों लोगों को भाड़े पे बुलाया जा सकता है क्या? आप एक बात बताइए, जहाँ चिराग पास हजारों को नहीं बुलाया जा सकता। नहीं, जब आप ही कह रहे हैं, इस बात की तस्दीक आप ही कर रहे हैं
तो आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान जी की जहाँ जहाँ जनसभा हो रही है, अभी बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर जहाँ भी जा रहे हैं, जन सैलाब उमड़ रहा है, हुजूम उमड़ता है, देखते बनता है, एक भव्य नज़ारा होता है। और उसके बारे में, ऐसे नेता के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वाले पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो, पार्टी विरोधी गतिविधि ना माना जाए, तो क्यों नहीं माना जाए? लेकिन आपके यहाँ से सब लोग छोड़ करके चाचा पारस का दामन थाम रहे हैं। निश्चित तौर पर पारस जी मजबूत हो रहे हैं। छोड़ के नहीं, जिसको हम लोग निकाल दे रहे हैं उन्हें वो ग्रहण कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं फर्क। चलिए, आखिरी सवाल है राजेश भट्ट जी कि इन दिनों जिस प्रकार से बिहार में पक्ष विपक्ष में जो हंगामा चल रहा है, आपने देखा कि कल जिस प्रकार से सदन तो पूरा हंगामा का भेंट चढ़ गया, बिहार विधानसभा का जितने दिनों का सत्र था परिषद का, और लगातार जो है सरकार विरोधी, सरकार के पक्ष में, उसके विरोध में लगातार ये होते रहा। जिस प्रकार से कल जीवेश मिश्रा को बाहर निकाला गया, गृह मंत्री की गिरफ्तारी की बात। देखिए, लोकतंत्र यहाँ खतरे में है। मैंने कई बार कहा है कि सरकार जबरिया सरकार चला रही है। वैसे भी बिहार की जनता ने तो माननीय नीतीश कुमार जी को नकार दिया था 2020 में। तो जुगाड़ तंत्र के सहारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो कोई भी बात अपने विरोध में सुनना पसंद नहीं करते हैं। आप लोग कितने सीटों पर यही मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और विधानसभा में अगर विधानसभा के सदस्य नहीं बोल पाएंगे तो कहाँ अपनी बात रखेंगे? जनता की बात कहाँ रखेंगे? तो जनहित की बात कहाँ होगी? आप मार्शल से निकलवा दीजिएगा, कल पुलिस से पिटवा दीजिएगा, ठीक है, आप सत्ता में है, सरकार में है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते सरकारों को बिहार की जनता पूरी तरह नजर गड़ाए हुए है, देख रही है। आने वाले दिनों में इनका हश्र जो होगा। भट्ट साहब, चलते चलते आखिर में कि इन दिनों आप लोग किसी गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए में है, ना महागठबंधन में है। बिहार में जो लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है 2024 में, बिहार में कितनी सीटों पर आप लोग लड़ेंगे? देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे तय करेंगे। इसके लिए हमारा संसदीय बोर्ड है, प्रदेश में संसदीय बोर्ड है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड है। लोकसभा की बात अगर करें तो केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसके लिए प्रतिनिधि संस्था है और अंतिम मुहर जो लगती है वो हमारे पार्टी के आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी लगेगी और तब जाकर निर्णय होगा। ये निर्णय शीर्ष नेताओं का है, इसलिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी है। निश्चित तौर पर जैसे ही इसकी कोई सूचना मुझे प्राप्त होगी हम आप तक सार्वजनिक। चलिए, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। क्या किन सीटों पर, कितनी सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन विरोधी गतिविधियों में शामिल के कारण ऐसा राजेश भट्ट का कहना निकाला गया है। उन लोगों की बातों को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं राजेश भट्ट। उन लोगों से भी उनकी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग वर्क्स।